देखिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं वॉइस। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाची। क्या कहते हैं? वाची। है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। नंबर 2 पैसिव वॉइस। ये होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कर्तवाची, इसको कहते हैं कर्मवाची। ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, कर्तवाची और कर्मवाची। ठीक है ना। चलिए, अब हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें कार्य आपने फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है। जैसे कि आई हैव इटन फूड। I have eaten food. I have eaten food. I have eaten food. We have eaten food. You have eaten food. They have eaten food. है ना। बहुवचन के साथ हैव और सिंगुलर नंबर, एक वचन के साथ हैज। जैसे कि राम हैज इटन फूड। राम हैज इटन फूड। राम भोजन कर चुका है, तो राम के साथ हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज। एनी नेम, कोई भी नाम, सिंगुलर नंबर, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। ठीक है ना। तो ये आपको नोट करना है। मेन बात तो ये है, ये आपका सब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो होती है, या तो हैव होगा या हैज होगा। प्लस ये आपकी मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब का तीसरा रूप हो गया, प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस बनता है। एक्टिव वॉइस का फार्मूला कहें या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का फार्मूला कहें, एक ही बात है। ये आपका एक्टिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका जो फार्मूला है वो ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले। ऑब्जेक्ट आएगा पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना। जो भी इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी, प्लस इसमें बीन जुड़ जाएगा। हैव बीन, हैज बीन, प्लस मेन वर्ब है उसका तीसरा रूप आएगा, प्लस बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा। ये आपका
पेसिव वॉइस बनाने का फार्मूला है। क्या बनाने का फार्मूला है? पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस बनाने का फार्मूला मैंने बना दिया है ना, कि पेसिव वॉइस इसको, इस वाक्य को इस आधार पे चेंज करना है। तो देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है तो फूड आ जाएगा, ये मैंने फूड लिख दिया, फूड। हैज आएगा फूड के साथ, हैज बीन, फिर इटन, थर्ड तो थर्ड ही रहेगा, नो चेंज। इसमें थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिल जाता है ना, आपको एडवांस दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, आपको ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म मिलेगा। इटन बाय आई का मी, आई चेंज इनटू मी। फूड हैज बीन इटन बाय मी, भोजन मेरे द्वारा खाया जा चुका है ना। ठीक है, अगला अगला है आपका आई हैव इटन अ मैंगो। ठीक है, देखो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे अपन नया वाक्य लिखेंगे। आई हैव इटन अ मैंगो। मैं खा चुका हूं एक आम। तो आई इज ए सब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्ट है यहां पे। कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाला। आई इज ए सब्जेक्ट। हैव इज ए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हिंदी में। ईट इन ए मेन वर्ब और उसका थर्ड फॉर्म इटन। और ए मैंगो इज ए ऑब्जेक्ट, ए मैंगो इज ए ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। चेंज इनटू पेसिव वॉइस, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। ठीक है ना, इसको हमें पेसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए, तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट था पहले, तो ये फार्मूला पेसिव वॉइस बनाने का है ना, ये आपका पेसिव वॉइस का फार्मूला है ना। पेसिव वॉइस जब बनाते हैं तो ये पेसिव वॉइस का फार्मूला आपका ये है, इसके आधार पे बनेगा पूरा वाक्य है ना। तो बिल्कुल बना देते हैं, देखिएगा आप। ए मैंगो जो आपका है वो पहले इधर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ गया आपका ए मैंगो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ए काम हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने बताया सिंगुलर नंबर के साथ हैज, फिर बीन, ये बीन। ए मैंगो हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन। बाय, इटन बाय, और आई हो गया चेंज इनटू मी, आई चेंज इनटू मी। इस प्रकार से ए मैंगो हैज बीन इटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। ठीक है, अगला है ही हैज कट हिज फिंगर, वह काट चुका है उसकी उंगलियां। ठीक है, अगला वाक्य लिखेंगे, देखिएगा आप है ना? अगला वाक्य भी आपको समझाया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, देखो
he has cut his finger. He has cut his finger. वह काट चुका है, वह काट चुका है अपनी उंगलियां। ठीक है ना। तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका वर्ब का तीसरा रूप हो गया, क्रिया का तीसरा रूप है वर्ब, मेन वर्ब का तीसरा, और ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो हिज फिंगर, वह काट चुका है अपनी उंगलियां। तो अब यहां से हमें ऑब्जेक्ट मालूम पड़ गया है। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फिंगर, हिज फिंगर, हिज फिंगर। हिज फिंगर हैज बीन, उसकी उंगलियां हैज बीन हिज फिंगर हैज बीन बाय हिम, उसके द्वारा उसकी उंगलियां काटी जा चुकी है। बाय कट बाय हिज फिंगर हैज बीन कट बाय हिम, उसके द्वारा उसकी उंगलियां काटी जा चुकी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सामने वाक्य बनते जाएंगे, और ये हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट इसका फार्मूला बताया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव फॉर्म होती है, उस एक्टिव वाच्य को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, वो मैंने आपको 2-3 वाक्य बनाकर समझाए। इससे रिलेटेड और भी छोटे छोटे वाक्य हमारे पास हैं। आई हैव ओपन अ स्कूल, आई हैव ओपन मैं खोल चुका हूं एक स्कूल। तो पैसिव हो जाएगा आपका ए स्कूल हैज बीन ओपन्ड बाय मी, मेरे द्वारा खोला जा चुका है, एक स्कूल खोला जा चुका है। द पोर्टर हैज, अगला, द पोर्टर हैज मेड, पोर्टर बना चुका है मैनी पोट्स, ढेर सारे बर्तन, कई सारे बर्तन, मैनी पोट्स, कई बर्तन बना चुका है। पोट्स यानी बर्तन, मैनी पोट्स, कई बर्तन बना चुका है।
तो वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। देखिएगा अब आप, मेनी pots, many pots, many pots, many pots have been, बहुवचन है तो बहुवचन के साथ have, many pots have been made by potter, by the potter, the potter। इस तरीके से आपको वाक्य बनाना हमने बताए, ठीक है ना? ओके।